अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू कुकिंग कंफर्ट। आज हम आपके लिए 4 फ्रोज़न आइटम की रेसिपी लेकर आए हैं, जिसको बनाकर आप अपना कीमती वक्त बचा सकते हैं और रमज़ानुल मुबारक की इबादत भी कर सकते हैं। चले मैं आपको रेसिपी के नाम बता दूं। आलू समोसा, आलू कोन और डोनट और फ्रोज़न पराठा। इनको बनाना बहुत आसान है और कैसे फ्रीज करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने फ्रोज़न पराठा बनाया। फ्रोज़न पराठे के लिए हमने सबसे पहले 1.5 किलो आटा लिया है। इसके अंदर हमने 22 पराठे फ्रोज़न बनाए थे। आटे के साथ हमने नमक डाला है, घी डाला है और नीम गर्म पानी से आटे को अच्छी तरीके से गूंद कर हमने आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रखा है। उसके बाद हमने रेस्ट करने के बाद इसको हमने पेड़ों में काट कर इनको अच्छी तरीके से बेल कर इनके परत बना लिए। सब पराठों को परत लगाने के बाद आप एक साइड पे रख दें। फिर इसके बाद आप जो है एक तवा लें। तवे के ऊपर कम आंच के ऊपर इसको हाफ डन करें। हाफ डन करने के बाद सारे पराठे जमा कर लें और फिर उनको ठंडा करने के लिए रख दें। जब वो ठंडे हो जाएं तो किसी भी पॉलीथीन या आप कोई भी बटर पेपर ले सकते हैं और उनके बीच में एक एक बटर पेपर और एक पराठा रखकर आप सारे पराठों को फ्रीज कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने किया है आप देख के इसी तरीके से अपना पराठा फ्रीज कर सकते हैं, यानी फ्रोज़न पराठा बना सकते हैं। बाद में आप जो है इसको आप फ्राई भी कर सकते हैं और फ्राई करना भी बहुत मैं कैसे कर रही हूँ। इस तरीके से इसको हल्का घी लगा के फ्राई कर लें। अब हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है आलू समोसा। आलू समोसे के लिए सबसे पहले हमने हाफ़ kg मैदा लिया है। उसके अंदर हमने 1 स्पून अजवाइन डाली है, 1 स्पून सॉल्ट डाला है और 2 स्पून हमने इसके अंदर घी डाला है। उन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मैश करके आप अच्छे तरीके से आटा गूंद लें। आटा सख्त गूंदना चाहिए, नरम नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आपसे आलू समोसे नहीं बनेंगे। इस आटे को अच्छी तरीके से गूंद के आप आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख दें। उसके बाद जो है आप बॉयल जो आपने पोटैटो लिए हैं वो आप ले लें और हरी मिर्च, हरा धनिया और प्याज, इन सारी चीज़ों को चॉप कर लें और एक बड़े बाउल में डाल के सारी चीज़ों को पहले आप आलू मैश करें, फिर उसके अंदर प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया डाल के उनको सबको मिक्स करें। फिर हमने जो उसको अंदर और इंग्रेडिएंट्स ऐड करें हैं वो मैं आपको बताती चलूँ। हमने 2 स्पून इसके अंदर साबुत धनिया और 2 स्पून हमने इसके अंदर अजवाइन और 1 स्पून हमने इसमें कुटी मिर्चें और 1 स्पून हमने हल्दी पाउडर और 1 स्पून हमने नमक लिया है। इन सारी चीज़ों को एक कढ़ाई में डालकर आप थोड़ा सा ऑयल लें और उसके अंदर इनको मसाले को भूनें और फिर जो आपने ये मैश हुआ जो आलू तैयार करके रखा हुआ इसको आप उसमें ऐड कर दें। ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से भूनें ताकि उसमें खुशबू आने लगे। फिर आप इसको डिश आउट कर लें। डिश आउट करने के बाद जो हमने आटा रखा था उसकी भी आप पेड़े काट लें और पेड़े काट के लंबे स्टाइल में आप जैसे मैं बेल रही हूँ ऐसे बेलें और डी शेप में आप इसको कट कर लें। कट करने के बाद आप जो है इसको डी शेप में रखने के बाद इसके ऊपर जो हमने इसका घोल बनाया था मैदे का उसको हम साइड पे लगाएंगे और उसके अंदर आलू भरने के बाद उसको हम बंद कर देंगे। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इस तरीके से ही आप समोसे बनाएं और 1 बाय 1 सारे समोसे बनाने के बाद इनको हाफ डन करें। हाफ डन करने के बाद आप इनको एक किसी भी पॉलीथीन में रख कर फ्रीज कर सकते हैं और जब चाहें जिस टाइम पे चाहें आपके मेहमान आए या इफ्तारी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है पोटैटो कॉर्न। इसको बनाना भी आसान है। इसके लिए भी हमने मैदा और नमक, घी लेके आटा गूंद लिया। आटा गूंदने के बाद हमने सबके पेड़े बना लिए। पेड़े बनाने के बाद सबकी रोटी को अभी हमने हाफ डन कर करके रख लिया। उसको हमने डी शेप में काट के और फिर जो हमने पोटैटो के लिए आलू बनाए थे वही जो हमारे आलू हैं वो आप ज़्यादा बनाइएगा ताकि ये भी आप कॉर्न में भी भर सकें। फिर मैंने कॉर्न में 1 बाय 1 सारे कॉर्न बनाने के बाद इनको भी मैंने हाफ डन करके फ्रीज कर लिया था। अब हम अपनी 4th रेसिपी की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है चिकन डोनट। चिकन डोनट के लिए हमने शिमला मिर्च, आलू और चिकन लिए और इसके अंदर जो हमने और इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उनका नाम है 1 स्पून टिक्का मसाला, 1 स्पून ब्लैक पेपर, 1 स्पून सॉल्ट, 1 स्पून
ज़ीरा पाउडर और 1 कप ब्रेड क्रम्ब। हमने इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद ग्राइंड करा। ग्राइंड करते टाइम ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, सख्त हो। जब ये बहुत सख्त होगा आप देख लीजिएगा कि इसके डोनट आसानी से बनेंगे। फिर आप इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रखने के बाद जब ये बाहर आए तो फिर आप हाथ में ऑयल लगा के 1 बाय 1 सारे डोनट बना लें। डोनट बनाने के बाद भी फिर आप इसको फ्रीज़ कर दें आधे घंटे के लिए। फिर आधे घंटे के बाद फ्रिज से निकालें और 2 अंडों को अच्छी तरीके से फेंट कर उसके अंदर इसको डाल कर ब्रेड क्रम्ब लगाइए और फिर आप किसी भी बॉक्स को लेके उसके अंदर इसको रखने के बाद फ्रिज में रख दीजिए और फिर आप जब चाहें आप निकाल के फ्राई कर लें। अब ख़ासकर इफ्तार के टाइम पे आपकी अब ये सारी चीज़ें रेडी होंगी, समोसा, रोल, पराठा, ये सारी चीज़ें। तो इसी तरीके से आप निकाल कर इनको फ्राई कर सकते हैं और आसानी से अपना वक्त भी बचा सकते हैं और आपको इससे थकन भी नहीं होगी कि रोज़े में आप पूरा दिन काम करें और फिर जाके ये सारी चीज़ें आप रेडी करें। पहले ही आप रेडी करके रख दें, बस इफ्तार के टाइम पे आप निकाल के फ्राई करें और अपने घर वालों को इफ्तारी से लुत्फ़अंदोज़ करें और ख़ुद भी नहीं थकें। और ऐसी ही अच्छी मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल कुकिंग कंफर्ट ऑल रेसिपी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब